हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडोसाला। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने आप सभी के लिए इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने ऑलरेडी अपने डे 1 के वीडियो में कई इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस विद फोटो एंड निमेनिक देख लिए थे। आज हम लोग उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आप सभी के लिए डे 2 ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस लेके आ चुके हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप सभी को ये इडियम्स एंड फ्रेजेस बिना याद किए याद करवा सके, ताकि आपको ये लंबे समय तक याद रहे। आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज जो हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस देखने वाले हैं वो अक्सर सभी एग्जाम्स में रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला इडियम्स एंड फ्रेजेस हुआ ए कैरेट एंड ए स्टिक अप्रोच। इंग्लिश मीनिंग इज अ सिस्टम इन विच यू आर रिवॉर्डेड फॉर सम एक्शंस एंड थ्रेटेन्ड विद पनिशमेंट फॉर अदर्स। फिगर में आप एक घुड़सवार को देख सकते हैं। वो अपने एक हाथ में घोड़े को गाजर का लालच दे रहा है, वहीं दूसरे हाथ में वो स्टिक पकड़ा हुआ है। अगर घोड़ा तेजी से दौड़ा तो उसे एज ए रिवॉर्ड वो गाजर मिलेगा, लेकिन अगर नहीं दौड़ा तो एज ए पनिशमेंट उसे उस स्टिक की मार खानी पड़ेगी। सो इसका मतलब हिंदी में यही होता है कि साम दाम दंड भेद। अगर आप कोई एक्शन करते हो तो उसका आपको रिवार्ड मिलेगा, अगर आप नहीं करते हो तो उसका पनिशमेंट मिलेगा। तो उसी से ये इडियम्स एंड फ्रेज जनरेट हुआ है, ए कैरेट एंड ए स्टिक अप्रोच। आइए नेक्स्ट वन। बोन ऑफ कॉन्टेंशन या फिर एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इंग्लिश मीनिंग हुआ इसका कॉज ऑफ डिस्प्यूट या फिर कॉज ऑफ क्वारल। डिस्प्यूट और क्वारल दोनों ही सिनोनिम्स हुए, जिनका मतलब होता है विवाद या फिर झगड़ना। हिंदी में अर्थ हुआ इसका झगड़े की जड़। फिगर में आप दो कुत्तों को देख सकते हैं, दोनों हड्डी के लिए एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो ये हड्डी उनके बीच में लड़ाई का कारण हुआ, विवाद का जड़। सो उसी को कहते हैं हम लोग कॉज ऑफ डिस्प्यूट। अ बोन ऑफ कंटेंशन या फिर एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स कॉज ऑफ डिस्प्यूट या फिर कॉज ऑफ क्वारल। आइए नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेज देख लेते हैं। अ फ्लाइंग विजिट, अ वेरी शॉर्ट विजिट। इसका इंग्लिश में मीनिंग हुआ अ वेरी शॉर्ट विजिट। हिंदी में अर्थ हुआ इसका संक्षिप्त भेंट या फिर कम समय की भेंट। कोई आपसे मिलने आए और तुरंत आपसे मिल के चले गए, तो वेरी शॉर्ट विजिट हुआ। थोड़े से समय के लिए आपसे मिलने के लिए कोई आया, आपसे मिल के चला गया, तो उसे हम लोग कहते हैं फ्लाइंग विजिट। सो जब भी आपको फ्लाइंग विजिट दिया रहेगा, आपको इसका मतलब यही समझना है कि वेरी शॉर्ट विजिट या फिर कम समय की भेंट। अ पीस ऑफ केक, इंग्लिश मीनिंग हुआ इसका समथिंग दैट इज वेरी इजी टू डू। फिगर में एक भारी डंबल को इस बच्चे ने अपने एक हाथ में एक आसानी से एकदम उठा कर रखा है और सबको ये शो कर रहा है कि देखो ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब पीस ऑफ केक है मेरे लिए, बच्चों का खेल। सो पीस ऑफ केक का मतलब हो गया समथिंग दैट इज वेरी इजी टू डू, जिसे कि आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, बच्चों का खेल। अ डॉग्स लाइफ, इंग्लिश मीनिंग इज अ मिजरेबल लाइफ। हिंदी में अर्थ हुआ इसका दयनीय जीवन। रास्ते में रहने वाले कुत्तों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है तो आप सभी लोग जानते हैं। ठंड में, बारिश में और भूख, हर चीज से उन्हें लड़ना पड़ता है। सो इसी को दयनीय जीवन कहा गया है, अ मिजरेबल लाइफ। सो अ डॉग्स लाइफ जब भी आपको दिया रहेगा उसका मीनिंग यही होगा, मिजरेबल लाइफ, दयनीय जीवन। नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेजेस हुआ काउच पोटैटो। इंग्लिश मीनिंग इज अ पर्सन हु वॉचेस अ लॉट ऑफ टेलीविजन एंड डज नॉट हैव एन एक्टिव लाइफ, अ लेजी एंड एन इनएक्टिव पर्सन। हिंदी में अर्थ हुआ इसका आलसी और निष्क्रिय व्यक्ति, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। आजकल के बच्चे अक्सर हमेशा टीवी में देखते हैं और घर में ही पड़े रहते हैं, और कोई भी काम उन्हें दे आप, वो हर चीज़ में आलस दिखाते हैं, काम ना करने के लिए बहाना बनाते हैं। सो आलसीपन के कारण अक्सर वो ओबेसिटी मतलब मोटापे का कारण, मोटापे का शिकार हो रहे हैं। सो उसी को कहते हैं अ लेजी एंड इनएक्टिव पर्सन, आलसी और निष्क्रिय व्यक्ति। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट वन इज टाई समवन अप इन नॉट्स। नॉट्स का मतलब होता है गांठ बांधना। इंग्लिश मीनिंग हुआ टू कंफ्यूज समवन एंड मेक देम अनेबल टू एक्सप्लेन समथिंग क्लियरली। हिंदी अर्थ हुआ इसका भ्रमित कर देना। किसी को इतना भ्रमित कर देना, किसी चीज में इतना उलझा देना कि वो जो बोलना चाह रहा है, जो एक्सप्रेस करना चाह रहा है, वो भूल जाए, वो ना कर पाए। तो उसी को कहते हैं भ्रमित कर देना, टू कंफ्यूज समवन एंड मेक देम अनेबल टू एक्सप्लेन समथिंग क्लियरली। सो टाई समवन अप इन नॉट्स का मतलब यही हो गया कि भ्रमित कर देना। टू टेक फ्रेंच लीव, लीव विदाउट इंटीमेशन। इंटीमेशन का मतलब होता है सूचना, हिंदी में मतलब इसका सूचना होता है।
मीन्स विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, किसी को बिना इंफॉर्मेशन दिए कहीं से निकल जाना। टू लीव विदाउट गेटिंग परमिशन, हिंदी में अर्थ हुआ बिना अनुमति के अनुपस्थित रहना। फिगर में आप इस महिला को देख सकते हैं, ये लेडी अपने ऑफिस से चुपचाप बिना अपने बॉस को बताए घर चली जाती है ताकि वो दोस्तों के साथ मूवी देखने जा सके। सो ये विदाउट परमिशन ऑफिस से चली गई, विदाउट इंटीमेशन, विदाउट किसी को कोई इंफॉर्मेशन दिए बिना, किसी से कोई परमिशन लिए बिना। सो टू टेक फ्रेंच लीव का मतलब यही हो गया, टू लीव विदाउट एनी इंटीमेशन और टू लीव विदाउट गेटिंग परमिशन। नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेज हुआ स्क्रैप द बैरल। स्क्रैप का मतलब होता है खुरेदना। फिगर में आप इस इंसान को देख सकते हैं, ये अपने बैरल को खुरेद रहा है। इसे ये काम करना पसंद नहीं है, लेकिन ना चाहते हुए भी इसे ये काम करना पड़ रहा है। टू डू समथिंग यू डू नॉट वांट टू बट यू हैव नो ऑप्शन। आप किसी काम को नहीं करना चाह रहे हो लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। सो हिंदी में इसका यही अर्थ हुआ कि सबसे आखिरी विकल्प का प्रयोग करना। सो स्क्रैप द बैरल जब भी आपसे पूछा जाएगा, इसका मतलब यही होगा कि टू डू समथिंग यू डू नॉट वांट टू बट यू हैव नो ऑप्शन। एट स्नेल्स पेस, पेस का मतलब हो गया रफ्तार। सभी को पता है कि एक स्नेल कितने धीरे धीरे चलता है, उसकी रफ्तार बहुत ही स्लो होती है। सो इसका मतलब यही हुआ एक्सट्रीमली स्लोली, हिंदी में अर्थ हुआ बहुत धीरे। चलिए अगला देख लेते हैं। अ बैड हेयर डे, इंग्लिश मीनिंग हुआ इसका, ए डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग। फिगर में आप इस बच्चे को रोते हुए देख सकते हैं, इसने अपने बाल को ट्रिम करते वक्त पूरा बाल ही काट लिया। अब ये इसीलिए रो रहा है कि सबको, अब ये सोच रहा है कि सबको अब इसे देखेंगे और हंसेंगे, तो इसके लिए ये मनहूस दिन हो गया। सो एक बैड डे, सो अ डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग मीन्स एक ऐसा दिन जब आप कुछ भी काम करें वो आपके लिए गलत ही साबित होता है। सो अ बैड हेयर डे का मतलब यही हुआ, मनहूस दिन। आइए अगला इंडियन फ्रेज देख लेते हैं। अ बिग ड्रॉ, इसका मतलब होता है ह्यूज अट्रैक्शन। फिगर में आप अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट देख सकते हैं कि हजारों लोग उनकी मेलोडी आवाज को सुनने के लिए एक जगह इकट्ठा हुए हैं। सो एक ह्यूज अट्रैक्शन हुआ है। सो बहुत बड़ा आकर्षण भी हम लोग उसे कहते हैं हिंदी में, हिंदी अर्थ हुआ बहुत बड़ा आकर्षण। सो बिग ड्रॉ जब भी आपसे पूछा जाएगा इसका मतलब यही होता है कि ह्यूज अट्रैक्शन। नेक्स्ट वन इज अ ब्लू आइड बॉय। इंग्लिश मीनिंग इसका हुआ वन हु इज फेवरेट, आंखों का तारा, सबका चहेता जिसे हम लोग कहते हैं। अक्सर आप देखे होंगे घर के छोटे बच्चे या फिर छोटा भाई आपका, वो घर का चहेता होता है, आंखों का तारा होता है सबका। सो वन हु इज फेवरेट। सो ब्लू आइड बॉय का जब भी आपको पूछा जाएगा इसका मीनिंग यही होता है कि वन हु इज फेवरेट, सबकी आंखों का तारा। नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेजेस हुआ अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। क्लोज का मतलब हो गया बंद, और फिस्टेड का मतलब हो गया मुट्ठी, मीन्स बंद मुट्ठी। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, इंग्लिश मीनिंग हुआ अ माइजरली पर्सन, जिसका मतलब होता है कि कंजूस व्यक्ति। फिगर में वाइफ अपने हस्बैंड से पॉकेट मनी मांग रही है ताकि वो शॉपिंग करने जा सके, बट उनका हस्बैंड एक भी पैसे खर्च नहीं करना चाह रहे हैं। सो इसी को कहते हैं कंजूस व्यक्ति। सो आपसे जब भी क्लोज फिस्टेड पर्सन पूछा जाएगा तो आपको यही कहना कि आप माइजरली पर्सन। अ फिश आउट ऑफ द वाटर, कैसा सिचुएशन होगा, अनकंफर्टेबल सिचुएशन होगा। आप किसी मछली को पानी से बाहर निकाल के रख देंगे तो क्या होगा, वो तड़पेगी, उसे कष्ट होगा, वो अनकंफर्टेबल महसूस करेगी। सो इसका हिंदी में अर्थ यही होता है असहज स्थिति, एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन। सो ये फिश आउट ऑफ वाटर का मीनिंग यही होगा कि एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन। आइए अगला इडियम एंड फ्रेजेस देख लेते हैं। बीट अराउंड द बुश, इंग्लिश मीनिंग हुआ अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, घुमा फिरा कर बात करना। फॉर एग्जाम्पल आप किसी पॉलिटिशियन के सामने अपना बात रखना चाह रहे हैं, आप उससे कुछ पूछना चाह रहे हैं, बट वो हमेशा मेन टॉपिक को अवॉइड करना चाहते हैं कि घुमा फिरा कर वो आपसे बात करेंगे ताकि आपसे वो मेन टॉपिक की बात हो ही ना सके। सो यही हो गया अवॉइडिंग द मेन टॉपिक। बीट अराउंड द बुश का मतलब अवॉइडिंग द मेन टॉपिक या फिर घुमा फिरा कर बात करना। आइए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट वन इज हरक्यूलियन टास्क। रोमन हिस्ट्री में एक हरक्यूलस नामक योद्धा का जिक्र किया जाता है। उन्हें जियूस का बेटा या फिर जुपिटर का बेटा भी माना जाता है, सन ऑफ जियूस या फिर सन ऑफ जुपिटर भी कहते हैं। लोग मानते थे कि उनके पास बहुत ताकत थी, बहुत ही ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ था, कि बड़ी बड़ी चट्टानों को वो अपने
हाथों से उठा देते थे। सो वहीं से ये वर्ड बना है हरक्यूलियन, हरक्यूलस नामक वर्ड से। हरक्यूलियन टास्क का मतलब यही हो गया कि जॉब दैट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, मीन्स अत्यंत कठिन कार्य। नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेजेस हुआ एज बाल्ड एज ए क्यू बॉल। क्यू बॉल आपका स्नूकर खेल से आया है। इस स्नूकर में आपका व्हाइट कलर का जो बॉल होता है उसे हम लोग क्यू बॉल कहते हैं, जिससे दूसरे बॉलों को मारा जाता है। इसका इंग्लिश मीनिंग हो गया कंप्लीटली बाल्ड या फिर एकदम गंजा। फिगर में आप इस आदमी को देख सकते हैं, इसका सर में एक भी बाल नहीं है, कंप्लीटली बाल्ड, एकदम गंजा। एज बाल्ड एज ए क्यू बॉल का मतलब यही हुआ, एकदम गंजा या फिर कंप्लीटली बाल्ड। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, स्प्लिट मतलब गिरना, गिरा हुआ। टू रिग्रेट अबाउट दैट विच कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, रिग्रेट मतलब होता है पछताना, रेक्टिफाइड मतलब होता है सुधार करना। कैन नॉट बी रेक्टिफाइड मतलब जिसका हम लोग सुधार नहीं कर सकते। टू रिग्रेट अबाउट दैट विच कैन नॉट बी रेक्टिफाइड मीन्स व्यर्थ पछताना। हिंदी में एक दोहा है, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या हुआ, व्यर्थ पछताना। क्राई ओवर स्प्लिट मिल जब भी आपसे पूछा जाएगा तो इसका इंग्लिश मीनिंग यही होगा कि टू रिग्रेट अबाउट दैट विच कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, जिसको हम लोग सुधार नहीं कर सकते। अ क्लोज्ड बुक मीन्स अ मिस्ट्री, हिंदी में अर्थ हुआ रहस्य। जैसे आप पहली बार किसी इंसान से मिले, वो आपके लिए एक अ क्लोज्ड बुक है, मीन्स एक मिस्ट्री, आप उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं है, आपके लिए वो रहस्य है। वहीं से बनता है अ क्लोज्ड बुक मीन्स अ मिस्ट्री। अ कुको इन द नेस्ट, कुको का मतलब होता है कोयल, कोयल पक्षी को हम लोग इंग्लिश में कुको कहते हैं। इंग्लिश मीनिंग हुआ एन अनवेलकम इंट्रूडर, इंट्रूडर मतलब घुसपैठिया, एन अनवेलकम इंट्रूडर या फिर गेस्ट, अनजान घुसपैठिया। कोयल अक्सर अपना अंडा दूसरों के घोंसले में देती है, दूसरे पक्षियों के घोंसले में वो अपना अंडा रख देती है ताकि उनके अंडे सेफ रह सके। बट वो अंडा उन दूसरे पक्षियों के घोंसलों के लिए एक बाहरी इंट्रूडर है, मीन्स एक अनजान घुसपैठिया है। वहीं से ये इडियम्स एंड फ्रेजेस बनाए कि ये कुको इन द नेस्ट का मतलब हुआ एन अनवेलकम इंट्रूडर। अ डैम्प स्क्विड, डैम्प मीन्स भींगा हुआ, स्क्विड मीन्स छोटे पटाखे या पटाखे जो हम लोग फोड़ते हैं। अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट कंप्लीट फेलियर, अगर आप दिवाली में भींगे हुए पटाखे फोड़ेंगे तो क्या वो फूटेंगे, नहीं ना, नहीं फूटेंगे, तो फेलियर होगा, निराशाजनक परिणाम देगा आपको। अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट या फिर कंप्लीट फेलियर। नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेजेस हुआ हॉट पोटैटो, मीन्स एक विवादित मुद्दा या फिर एक कंट्रोवर्शियल इशू। जब आलू गर्म रहता है उसको हाथ में पकड़ नहीं पाते हम लोग, अक्सर हाथ से वो गिर जाता है या फिर हम लोग रख देते हैं, क्योंकि वो असहज स्थिति होती है हमारे लिए, हम लोग उतनी गर्मी को झेल नहीं सकते। वैसे ही एक एग्जांपल देखें तो आप किसी सिचुएशन में हो, कोई कंट्रोवर्शियल इशू पे जहाँ पे चर्चा हो रही हो, बट आप उस चर्चे में भाग नहीं लेना चाहते, बट आपको कहीं ना कहीं कोई न्यूज़ वाला पूछ लिया आपसे कुछ कि आप इस मुद्दे पे कुछ बताइए, तो आपके लिए वो एक कंट्रोवर्शियल इशू हो गया, आप उसके लिए तैयार नहीं है, आपके लिए वो एक विवादपूर्ण मुद्दा है, आप उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहे, वो आपके लिए असहज स्थिति है। अ हॉट पोटैटो का मतलब वही हो गया कि एक कंट्रोवर्शियल इशू। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, इसका इंग्लिश मीनिंग हुआ प्रेज वन सेल्फ, अपनी बढ़ाई खुद करना। फिगर में आप इस इंसान को देख सकते हैं, वो ट्रम्पेट बजा रहा है, इसको सुनने के लिए आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है, ये अपना म्यूजिक खुद बजा रहे हैं और खुद ही उसका आनंद ले रहे हैं। अपने आप को खुद वो प्रेज कर रहे हैं। अपनी बढ़ाई खुद करना, प्रेज वन सेल्फ। गाइस आज का हमारा आखिरी इडियम्स एंड फ्रेज देख लेते हैं। कॉट रेड हैंडेड, इंग्लिश मीनिंग इज टू कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल, इलीगल मीन्स गैर कानूनी, हिंदी में अर्थ हुआ रंगे हाथों पकड़ना। फिगर में इस चोर को चोरी करते हुए पुलिस ने धर दबोचा, इसे पकड़ लिया रंगे हाथों। इसका मतलब यही होता है कॉट रेड हैंडेड मीन्स टू कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल, किसी को कोई गैर कानूनी काम करते वक्त पकड़ लेना। गाइस अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। एंड जाने से पहले आपको ये बता दें कि आप हमारे स्टैटिक के प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेकआउट कर लें, क्योंकि हमने वहाँ कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया ऑलरेडी। एंड आने वाले वीडियोस में भी हम लोग नए टॉपिक्स को लेकर जल्द से जल्द आपके सामने आने वाले हैं।
सो तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।